जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में विशेष करके यदि माता रानी की कोई भी शक्ति आपके पास है, यदि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं, किस तरीके के अनुभव मिलते हैं, यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो विशेष करके आज की इस वीडियो में यही बताया जाएगा। और हाँ, कुछ ऐसे मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो देखे हैं, तो उन वीडियो के गलत अनुभव हैं, तो मैं उन सभी लोगों के लिए भी बताना चाहता हूं कि विशेष करके ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। क्योंकि मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें बताया जाता है कि विशेष करके कि यदि देवी या देवता की कृपा है तो विशेष करके यहाँ पर दर्द रहता है, वहाँ पर दर्द रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। तो आप सभी लोग अवश्य वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके देवी या देवता, आपके इष्ट देवी देवता आपके साथ चल रहे हैं कि नहीं, यह जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। सर्वप्रथम तो विशेष करके जो साधक लोग होते हैं, जब उसके इष्ट देवी या देवता की कृपा उनके ऊपर होती है, तो विशेष करके आप देखते हैं कि वो व्यक्ति एक तरीके से गुस्सा आना, जिस भी वो देवी देवता का भगत है, जैसे वो हनुमान जी महाराज का भगत होगा या फिर माँ काली का भगत होगा, तो ध्यान रहे यदि वो हनुमान जी को पूजता है तो उसके लिए गुस्सा नहीं आएगी। जो उनके देव तत्व होते हैं वो उनके अंदर प्रवेश करने लगते हैं। एक तरीके से बोले तो जिस भी देवी देवता की साधना करता है, आराधना करता है, मंत्र जप करता है और विशेष करके उसका भगत होता है, उन पर पूर्णतः इष्ट पर विश्वास धरता है, प्रतिदिन उनके मंदिर जाता है, पुष्प चढ़ाता है और विशेष करके पूजा पाठ करता है, तो विशेष करके उस देवी या देवता की तरंग उसके अंदर प्रवेश करती हैं। तो जब उस भगत के अंदर तरंगें प्रवेश करती हैं तो विशेष करके वह तरंग के साथ साथ गुण भी उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो गुण जब प्रवेश करते हैं तो विशेष करके जैसे हनुमान जी महाराज के कोई भगत होता है, तो वो विशेष करके उसके मन के अंदर से यह सब गलत चीज़ें हट जाती हैं। जो भी गलत चीज़ें होती हैं, गलत भावनाएं होती हैं, यह सब चीज़ें हट जाती हैं। और विशेष करके उस भगत के अंदर एकदम बिल्कुल भाव, इतना अच्छा भाव रहेगा कि वो सब क्या सोचेगा। आप देखेंगे एक तरीके से जहाँ गलत चीज़ें होती हैं वहाँ वो रुकेगा ही नहीं। ऐसी जगह पर भगवान वहाँ पर उसको ले जाते ही नहीं हैं। जब उस भगत पर हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है, तो इसी तरीके से रहता है माँ काली का। देखिए, यदि माँ काली को आप सौम्य रूप में पूछते हैं तो विशेष करके आपका जो माइंड है एकदम अच्छा फ्रेश रहेगा, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। आपको यदि पहले गुस्सा आता था तो फिर वो गुस्सा आना बंद हो जाएगा। और विशेष करके आपका दिमाग है एक तरीके से चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो वो भी नहीं बना रहेगा। ज़्यादातर नींद आती है तो वो नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि नींद आना यह बहुत आलसी व्यक्ति होते हैं। तो नींद विशेष करके उन व्यक्तियों को नहीं आती जो उनके घर में नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, जो उनके शरीर के अंदर मलिनता होती है, तो उनके कारण उन व्यक्तियों को नींद आती है। उनके शरीर के अंदर क्योंकि मलिनताएं होती हैं, तो उनके कारण उनके लिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नींद आती है। थोड़ा काम कर लेते हैं तो कहते हैं आज का सिर्फ इतना ही बहुत हुआ। तो यह सब चीज़ें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अब देखिए, जो माँ काली के भगत होते हैं तो विशेष करके वो स्वामी रूप में पूछते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए पता पड़ गया है कि विशेष करके किस तरीके के संकेत मिलते हैं उसके शरीर के अंदर, और विशेष करके उसके दिमाग के अंदर और उसकी भावनाओं के अंदर। और जो माँ काली का भगत होता है तो एक तरीके से देखिए, महसूस तो रहता ही है। जब कोई साधक साधना करता है तो उसे एक तरीके से महसूस तो होता ही रहता है कि विशेष करके आपके साथ कोई देवी या देवता है।
कोई शक्ति आपके साथ है, माता रानी आपके साथ है, तो विशेष करके आप सभी लोग के जो भी रहता है, विशेष करके वो साधक लोग सोचते हैं कि मेरे साथ कोई ना कोई शक्ति है, तो विशेष करके वो शक्ति साथ में रहती है। और आपको जब मंत्र जप करते हैं, देखिए जब आप इष्ट देवी देवता की, आपकी जो भी आपकी इष्ट देवी देवता है, माँ काली हो गए, हनुमान जी महाराज हो गए, कोई भी हो गए, कोई भी देवी देवता हैं, तो जब आप उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर होती है, तो उनके तरंग आपके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं, उनके दूत भी धीरे धीरे कर कर आने लगते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। मगर कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरे सर में दर्द रहता है तो कोई देवी शक्ति है, या फिर मेरी कमर दर्द रहती है, या फिर मेरा पेट दर्द रहता है, या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी यदि आ रही है, तो आप ये मत समझे कि ये कोई दिव्य शक्ति है। यदि कोई दिव्य शक्ति होती है तो वो किसी के लिए हानि नहीं पहुंचाती। ये बात 100% के साथ सत्य है। तो आप सभी लोगों के लिए क्या करना होगा कि विशेष करके यदि आपके लिए भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो विशेष करके आप तत्काल देखिए, तत्काल तत्क्षण आप सभी लोग क्या करें कि साधक लोग के पास जाएं और विशेष करके उनसे चेकअप करवाएं और उनसे झाड़ा आड़ा धुलवाएं। यदि झाड़े में कोई आराम आपके लिए ना मिले, तो विशेष करके आप डॉक्टरों के पास जाकर उसका इलाज अवश्य करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों के लिए इन सभी चीज़ों में भी नहीं बिदना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि झाड़ फूंक में लगे रहते हैं और उस पर बीमारी रहती हैं। तो विशेष करके पता कैसे पड़ता है, जब आपके लिए विशेष करके मंत्र जब आप कर रहे हैं, झाड़ा दे रहे हैं, फिर भी कोई आराम नहीं मिल रहा, तनक बहुत भी आराम नहीं मिल रहा, तो आप समझें कि यह मेरे लिए बीमारी है। और यदि इसका उल्टा हो रहा है कि बीमारी, विशेष करके बीमारी है, आप इलाज बहुत सारा करवा चुके हैं, कोई भी फर्क देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर प्रेत बाधा हो सकती है, तो फिर कोई शक्ति हो सकती है, मगर वो दिव्य शक्ति नहीं होगी, क्योंकि कोई भी दिव्य शक्ति किसी भी व्यक्ति को हानि परेशानी में नहीं देखना चाहती। उसका भी काम होता है कि मैं भी अच्छा ही करूं। मगर क्या होता है कि जो भगत होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, तो तांत्रिक विशेष करके उन शक्तियां को चला देते हैं। वो किस तरीके से चला देते हैं, जो जौन सी देवी या देवता को पूजते हैं, तो वो उन देवी या देवता को मारने के लिए चला देते हैं। मगर जो देवी देवता चलाते हैं वो तामसिक तरीके की देवी देवता को पूजते हैं, क्योंकि सात्विक तरीके की जो देवी देवता पूजे जाते हैं वो किसी का अहित करने के लिए जाते ही नहीं हैं, और जाते हैं तो विशेष करके एक तरीके से वो जाते ही नहीं, उनको सबक सिखा देते हैं अपने स्वयं ही। जो उनका भगत होता है, यदि कोई शत्रु उसके लिए परेशान कर रहा है, तो फिर वो स्वतः ही अपने आप ही ठीक हो जाता है, उसको सही मार्ग दिखा देते हैं। सही शक्ति होती हैं तब, और जो नेगेटिव शक्ति होती हैं, जो तामसिक शक्ति होती हैं, तो विशेष करके वो शक्तियाँ इसी तरीके से काम करती हैं। तो विशेष करके यदि आपके लिए भी शरीर में कहीं पर दर्द बना है, या फिर कोई दिक्कत, या फिर बुखार नहीं उतर रहा, कोई दिक्कत परेशानी है शरीर के अंदर, तो फिर आप चेक अवश्य करवाएं। देखिए मेरे दिए हुए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जानना क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। यदि मैं तो यही कहना चाहूँगा, यदि बीमारी है कोई, तो विशेष करके पहले आप डॉक्टरों के पास दिखाएं। यदि वहाँ पर आराम ना लगे, तो इसके बाद में आप तांत्रिक भगत जितने भी होते हैं उन सभी के पास दिखाएं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।